नवंबर है प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों। आज के दिन जो है ना मुनादरा होना था, लेकिन हुआ नहीं। जिससे मुनादरा था और जिसने करना था, मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा और इंशाल्लाह दिखाऊंगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों। सोशल मीडिया मेरे काफ़ी पाकिस्तानी बहन भाई यूज़ करते हैं। ट्विटर, एक्स, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, यूट्यूब। हमारे एक एंकर पर्सन है अवैस रब्बानी, जी टी वी पे वो आते हैं। उन्होंने मुनादरा रखाया था मिर्ज़ा जैलमी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैलमी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। एक महीना पहले इस मुनादरे की तैयारी हो रही थी। सब आज जैलम पहुँचे हैं। आज 26 नवंबर एतवार का दिन था। मिर्ज़ा जैलमी साहब अपनी काल कोठड़ी से बाहर ही नहीं निकले। उसके जो चमचे टपेड़े मपेड़े थे, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फलां 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 फलां, इतनी सख्ताई। वाह, जैसे कोई वो गवर्नर है या गवर्नर का बेटा है मिर्ज़ा जैलमी। औलिया अल्लाह पे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे वो भौंकने से बाज नहीं आता। उसकी मंजी ठोकने के लिए हनीफ कुरैशी साहब रावलपिंडी से आए। ओवैस रब्बानी साहब कराची से आए, वो कराची के हैं। आप वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों आगे हम बात करते हैं। आप वीडियो मुलाहिजा करें, सारे पहुँचे हुए हैं, लेकिन मिर्ज़ा जैलमी अपनी काल कोठरी से बाहर ही नहीं आया। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। तमाम अहबाब को, उन लोगों को सुबह से लेकर यहाँ साफी बरादरान या दीगर अहबाब जो मुंतजर थे और चाहते थे कि उलमा इल्मी गुफ्तगू अपने इल्मी अंदाज से करें, उनको किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, अभी हम सब आपसे दरखास्त ये करना चाह रहे हैं कि किसी को जहमत नहीं देनी। मैंने पहले जो वीडियो में अर्ज किया था, मैं इस बात पे कायम हूँ, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। हम अगर अवाम के सामने हकायक लाना जरूरी थे, कौन सिर्फ दावे करता है, कौन उसको उसके ऊपर अमली पैरा होकर यकीनी तौर से बैठकर बात करता है, मंतिक, दलाइल, हकायक, रिवायत, इबारत पेश करता है। मैं हमेशा से कह रहा हूं और अब ये चीज सच्ची होती हुई नजर आ रही है कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, कमरे की फिजा और है और आप लोगों ने, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, हनीफ कुरैशी साहब कोई इतनी अवाम लेके नहीं है, 5 उलमा कराम के साथ खुद और बाकी जो मकामी जैलम के लोग थे वो थे। आप सब ने वीडियो में देखा। और अवैस रब्बानी साहब, उसने तो इतना डरपोक है, वो कहता जी अल्लाह से मदद मांगे, आप बोलिए अल्लाह के मज़ारात पे भी ना जाओ। तो भाई आपने फिर पुलिस को क्यों बुलाया? आप तो कहते हो कि अल्लाह से मदद मांगो, तो फिर आप अल्लाह से मदद मांगो ना। ये आपने डीसी, एसएचओ, जैलम की पुलिस को आपने बुलाया हुआ, फिर आप यूट्यूब पे कहते हो जी मेरे उतरे फॉलोइंग। कहाँ गई है आपकी फॉलोइंग? ये होती है फॉलोइंग? आप एक आलिम दीन का, एक मुफ्ती का आप सामना करने की आपकी हैसियत औकात नहीं है। जो भी पाकिस्तानी इस 2 नंबर मौलवी को देखते हैं, देख लें ये इसकी औकात है। ठीक है, बड़े बड़े उलमा को मैं भी सुनता हूँ, मैं गुनाहगार बंदा हूँ, हम भी सुनते हैं। ठीक है, शिया उलमा को भी सुनते हैं, अहले हदीस को भी सुनते हैं। मैंने नहीं देखा किसी अहले हदीस ने, जो अल्लाह के वली है, नेक, जो जायज़ पीर है, किसी की उन्होंने जो है ना गलत बात की हो। ये जालमी साहब, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिका, मेरी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से लाखों बार, करोड़ों बार मेरी तौबा में माफ़ी मांगता हूँ अपने रब से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को ये भौंकता है, जैसे कुत्ता भौंकता है ना, ये कहता है जी नबी तो कोई शाय नहीं, लाना तो तेरी शक्ल पे, अब आ कर मुनादरा, पूरा 1 महीने का तुझे टाइम दिया है, अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए हैं, तुम अपनी काल कोठरी से बाहर नहीं निकलते। ये है तुम्हारा इल्म, एक कमरे में बैठ के कैमरे के सामने किताबें तुम खोल के बैठ जाते हो जी मैं आलम दीन हूँ, बाबे दे कोई शय नहीं है। अलिया सत्तार कादरी साहब पे ये भौंकता है, और भी अल्लाह के वली सब पे ये भौंकता है, किसी को ये नहीं छोड़ता। अब जब आए हैं इल्म वाले, तेरा इल्म किधर गया? ठुश हो गई है तेरी। बड़े पाकिस्तानी इसको जो है ना फॉलो करते हैं, वो भी जो है ना औलिया अल्लाह को गलत समझ रहे होते हैं। अब आप देख लें, ये जिसको आप लोग देखते हैं और
फॉलो करते हैं ना, ये इसकी हैसियत है, ये इसकी औकात है। अब जो भी गैरतमंद पाकिस्तानी होगा ना, मिर्ज़े को देखना छोड़ दे। और यूट्यूब पे अगर आप लोगों ने इस जहलमी का भगोड़े का चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो अभी फ़ौरन जाए अनसब कर दे, फेसबुक पे इसको पेज को अनफॉलो कर दे, ठीक है। पाकिस्तानी बने आप भी इस भगोड़े को जो है ना, साहब कराम की शान में भी बहुत, मैंने भी इसके कुफरियात सुने हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ। सहाबा कराम के दर का जो कुत्ता होता है ना, 1400 साल पहले हमारे सहाबा कराम आए, सहाबा कराम के दर के कुत्ते कि जो नीचे जो मट्टी है ना, मेरी इतनी औकात नहीं और जहलमी की भी नहीं है, सहाबा कराम को भी भौंकना शुरू हो जाता है। इसको जो है ना पता नहीं किसकी सपोर्ट है, अब ये डर के भाग गया, पुलिस बुलाई हुई है। तो कहता है जी बाबे कोई शायर नहीं है, अल्लाह से मदद मांगे। बेशक हमारे बाबे भी कहते हैं आप अल्लाह से मांगे, हम भी अल्लाह से मांगते हैं। हम आपसे कौन सा मांगते हैं, हम भी अपने अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ने कहा है मेरे प्यारों का वसीला दो मैं तुम्हें दूंगा। हम तो अपने रब को उसके प्यारों का वसीला देते हैं। वसीला देना, वसीला कोई शय गलत तो नहीं है ना, बग़ैर वसीले के। अब हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए वसीला बनाया कि मेरे बंदे नमाज़ पढ़ और नेक काम कर। नेक काम वसीला। आप तो कहते हैं जी बाबे दे कोई शय नहीं है, बाबे कोई शय नहीं है, तू तो बाबे का की मुकाबला करेंगे। एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का तो मुकाबला नहीं कर सकता, तेरी तो इतनी औकात है। देख लेता है पाकिस्तानी बहन भाइयों, मिर्ज़ा जड़ा ना नस गया है। अज बरात लैके दुल्हा भी आया, उसी दुल्हन जी घरों बाहर ही नहीं निकली, अपने कमरे च लुक के तो गोंडे च लुक के बैठी रही है, दुल्हन दे बाहर ही नहीं आई। तो इत्थों साबित होया मिर्ज़ा जहलमी रॉन्ग नंबर है, ठीक है। जिन्ना ਇਹਦਾ नंबर सेव किया हुआ है ना, वो सारे डिलीट कर दो। जहलमी जरा ना अज वड़ गया, प्रोग्राम पूरे का पूरा वड़ गया। देख लें रावलपिंडी से आए हैं हनीफ कुरैशी साहब, कराची का जहलम तक अगर आप बस पे सफ़र बनाएं 17-18 घंटे सफ़र बनता है। लेकिन अवैस भाई और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की ज़रूरत को सलाम है कि आप लोगों ने सही इसकी मंजी ठोकी है, इसका प्रोग्राम बढ़ गया। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, अब इस रॉन्ग नंबर को आप सुनना छोड़ दें, इसके पीछे भागना छोड़ दें, इसको डिलीट करें, अनसब करें, उलमा हक़ को सुने। देवबंद में भी अच्छे अच्छे उलमा हैं। आप अहले हदीस, मैं एक आलिम दीन को सुनता हूँ, वो ज़बरदस्त आलिम दीन है, अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब, अहले हदीस के बहुत अच्छे आलिम दीन है, ठीक है। और मैं ख़ुद जिनका मुरीद हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज इलियास अत्तार कादरी साहब, उस पर भी ये पहुँचता है, ठीक है। मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मैं झूठ बोलूँ, कुरान पाक में है कि झूठे पे अल्लाह के फरिश्तों की लानत है। मैं बहुत ही निकम्मा तरीन दुनिया का इंसान हूँ। मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज इलियास अत्तार कादरी साहब ने मुझ गुनाहगार बंदे को 2 दफ़ा ख्वाब में ज़ियारत कराई है। ये तो कहता है बाबे कोई शय नहीं है, उस बाबे की वजह से कराची में बाबा बैठा हुआ है इलियास अत्तार कादरी साहब, उस बाबे की वजह से मैंने दाढ़ी रखी हुई है, वरना ये मैं भी शायद कलीन शेफ होता। उस बाबे की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जो हम मरेंगे हमारे साथ जाएगी, ये मैं गुनाहगार बंदे ने भी रखी हुई है, ठीक है। प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इसका प्रोग्राम बांट दिया। आप सब इस जो है ना पैरोकारी छोड़ दें, उलमा हक़ की पैरोकारी करें आप। ये जो है ना 2 नंबर मौलवी है, रॉन्ग नंबर। एंड इसका आज प्रोग्राम हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी भाई ने वाड़ दिया है, ठीक है। आप सुने, उलमा हक़ को सुने, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे भी जाएं, एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है। आप जाके यूँ ना करें, आप जाएं फातिहा पढ़ें, जाना मना नहीं है, जाएं आप अदब से जाएं, तरीके से जाएं, कोई मना नहीं है। और इस रॉन्ग नंबर मौलवी के पीछे ना लगे, खुदा रहा इस मौलवी से बचें। और आखिर में जिन जिन दोस्तों ने हनीफ कुरैशी साहब को, अवैस भाई को सपोर्ट किया है, उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो बनाएंगे। प्रोग्राम बढ़ गया, अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, उलमा हक़ की खैर फरमाए, फ़लस्तीन के बहन भाइयों की खैर फरमाए। वहाँ जंग बंदी हो गई है, अल्लाह पाक उन पर करम फरमाए। अल्लाह पाक मेरे मुल्क की पाक आर्मी की खैर फरमाए। अल्लाह पाक मेरे प्यारे वतन की खैर फरमाए। बीमारों को शिफा दे, सब की परेशानियाँ दूर हो।
آمین. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، غزہ زندہ باد. السلام علیکم، اللہ حافظ.